दोस्तों, 23 वर्षीय महिला कांस्टेबल प्रभा अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर बैठी होती हैं और रेस्ट कर रही होती है और तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है दोस्तों। मैसेज खोलते ही जो महिला कांस्टेबल होती है, उनके होश उड़ जाते हैं और उनका जो बदन होता है पूरे पसीने से भीग जाता है। दोस्तों, आखिर क्या था उस मैसेज में और किसने भेजा होगा यह मैसेज और उनसे यह मैसेज के बदले वह क्या चाह रहा होगा दोस्तों? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहें अंत तक। यकीन मानिए दोस्तों, कहानी सुनने के बाद जो है अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि जिनके ऊपर सुरक्षा का जिम्मा है वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त आर के। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। हाजिर हूँ फिर एक नई सच्ची घटना के साथ में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं शुरू से। 4 फरवरी 2023 की सुबह का समय था। लगभग 9 बजे के आसपास जो है बिहार के मुंगेर जिले के अंतर्गत एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है जमालपुर। वहां पर एक 23 वर्षीय महिला कांस्टेबल जिनका नाम प्रभा होता है, वह सुबह सुबह अपनी ड्यूटी के लिए निकलती है। दोस्तों, कुछ दूर गुजरने के बाद जो है उनका एक एरिया जगह पड़ती है जिसका नाम होता है थाना कोढ़ा क्षेत्र। उस एरिया में जैसे ही वह पहुंचती हैं और अचानक से दो नकाबपोश हमलावर आते हैं और उनके ऊपर जो है फायरिंग कर देते हैं। हमला इतना तेज था दोस्तों कि जो 23 वर्षीय महिला कांस्टेबल प्रभा होते हैं, उनकी जो डेथ थी मौके पर ही हो जाती है और वहां पर मौजूद आसपास के जो लोग थे यह देखकर हैरान रह जाते हैं। और फिर जो है वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति ने जो नजदीकी पुलिस स्टेशन थाना कोढ़ा क्षेत्र को इस घटना की जानकारी देते हैं। दोस्तों, जो थाना कोढ़ा क्षेत्र की पुलिस प्रशासन टीम होती है, वह तत्काल मौके पर पहुंचती है और घटना स्थल का बारीकी से जांच करती है। हालांकि पुलिस को ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे यह पता लगाया जा सके कि हमलावर कौन थे और किस लिए आए थे और महिला कांस्टेबल को मारने का पर्पज क्या है। दोस्तों, शव का पंचनामा करने के बाद जो है पुलिस प्रशासन टीम वह जिला अस्पताल शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा जाती है और इस बात की जानकारी जो है महिला कांस्टेबल प्रभा के माता पिता को भी दे दी जाती है। दोस्तों, और कुछ ही घंटों के बाद प्रभा कांस्टेबल के जो माता पिता होते हैं वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं अपनी बेटी के दर्शन के लिए। दोस्तों, जैसे ही वह वहां पर पहुंचते हैं वह देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, यह समय ऐसा था, किसी भी माँ बाप के लिए यह देखना बहुत आसान नहीं होता है दोस्तों। तो कुछ देर बाद जो पुलिस प्रशासन टीम होती है वह उनके माता पिता को बुलवाती है और पूछती है कि मुझे आपसे कुछ सहयोग चाहिए था कि मैं आपकी बेटी महिला कांस्टेबल के कातिलों को पकड़ा जा सके। चूंकि ये हमारे विभाग का भी मामला है, इसलिए केस को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करना चाह रहा होता है, क्योंकि यह केस जो था वो मीडिया में भी पहुंच चुका था। तो प्रभा के माता पिता जो है थाना कोढ़ा क्षेत्र में पहुंचते हैं। जो पुलिस प्रशासन टीम होती है उनको पानी वानी पिलाती है और फिर उनसे बारीकी से जानकारी लेती है कि आपकी बेटी का कोई ऐसा दुश्मन तो नहीं था जिसके आंखों में ये महिला जो है खटक रही थी। तभी जो कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जिससे कि पुलिस प्रशासन भी हैरान रह जाती है। वह बताती है कि जो है एक छोटू नाम का व्यक्ति है जिसके खिलाफ हमने कुछ दिन पहले चौकी पर जो है कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन जो है वहां से हमें कोई खास रिस्पांस नहीं मिला और मेरी बेटी की मौत की वजह वह पुलिस प्रशासन टीम है और वह एक छोटू है जिसकी वजह से मेरी बेटी आज हमारे बीच में नहीं है। दोस्तों, यह सुनते ही पुलिस प्रशासन की जो टीम होती है कुछ तो शर्मिंदा होते हैं और कुछ ये भी कहती है कि आप चिंता ना करें, जो भी इस हत्या में शामिल है उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और जल्द से जल्द प्रभा के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। इतना कहकर जो प्रभा के माता पिता होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन जो प्रभा की बॉडी होती है उनको सौंप दी जाती है। तो पुलिस प्रशासन की टीम होती है यह जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे देती है और इस केस की जो जांच पड़ताल होती है थाना कोढ़ा क्षेत्र को ही दे दी जाती है। दोस्तों, कोढ़ा क्षेत्र के पास जो है मेन सस्पेक्ट जिसका नाम होता है छोटू, उसकी तलाश जो है पुलिस प्रशासन बड़ी ही जोर शोर से कर रहा होता है। इधर उधर छापे मारने के बाद जो है कुछ खास ठोस सबूत नहीं मिलते हैं कि ये छोटू कहाँ पर छिपा हुआ है। तभी जो प्रभा का मोबाइल होता है उसको लेकर के उसके कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है। दोस्तों, उसमें एक संदिग्ध नंबर मिलता है जिसका नाम छोटू होता है और उस नंबर के माध्यम से सर्विलांस टीम को यह कहा जाता है कि इस नंबर और इसकी लाइव आखिरी लोकेशन भी निकालो कि मर्डर वाले दिन जो है यह व्यक्ति कहाँ पर मौजूद होता है।
दोस्तों कुछ ही घंटों के बाद जो है उनकी कॉल हिस्ट्री तो आ जाती है, लेकिन जो लाइव लोकेशन जो था वह ट्रैक नहीं हो पाता है। दोस्तों मर्डर के 3 दिन बाद जो है छोटू का पता एक उत्तर प्रदेश के एक जिले में पता चलता है कि छोटू वहां पर छुपा हुआ है। दोस्तों बिहार प्रशासन की जो टीम होती है वहां से छोटू को गिरफ्तार करने के लिए निकलती है, और दोस्तों मौके पर जो छोटू होता है वह पुलिस प्रशासन को मिल भी जाता है, और फिर उसको गिरफ्तार करके जो है बिहार के थाना कोड़ा क्षेत्र लाया जाता है, और फिर जो है इस हत्या के बारे में उससे सवाल पूछे जाते हैं। मुजरिम की तरह जो छोटू होता है वह भी यही कहता है कि साहब मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस उसको उसकी लाइव लोकेशन दिखाती है कि हत्या के वक्त तुम प्रभा के आसपास ही थाना कोड़ा क्षेत्र के एरिए में ही उपलब्ध थे। अब यह सुनते ही जो छोटू होता है वह अपने आप को फंसता हुआ नजर आता है, और फिर वह जो अपना जुर्म होता है कबूल कर लेता है, और तभी पुलिस प्रशासन टीम उससे विस्तार से बताने के लिए कहती है। तो इस हत्या की जो कहानी निकल कर आती है वह बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी थी। कहानी कुछ इस प्रकार से थी। दोस्तों घटना से करीब 2 साल पहले की बात है। बिहार के मुंगेर जिले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम होता है जमालपुर। वहां पर प्रभा और प्रभा के माता पिता बड़े ही प्यार से रहते थे। प्रभा के जो पिता थे वो अच्छा कमा लेते थे, जिससे कि उनके पूरे परिवार का अच्छा खर्च चल सके। जो प्रभा की पढ़ाई लिखाई थी वह भी चल सके। एक जो प्रभा थी बेहद ही खूबसूरत और अच्छी कदकाठी वाली लड़की थी। उसका सपना था कि हम पुलिस वाले बनकर अपने देश की सेवा करें, और उनके माता पिता का भी यही सपना था कि मेरी बेटी एक अच्छी पुलिस ऑफिसर बने और अपने देश का नाम रोशन करे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे यह जो प्रभा थी अपने सपने को पूरा करने के लिए कंपटीशन की तैयारी भी कर रही होती है, और वह जो है सुबह मॉर्निंग टाइम जो है रनिंग करने के लिए भी जाती, ताकि उसका सिलेक्शन जो बिहार पुलिस विभाग में जल्द से जल्द हो जाए। उस दोस्तों कुछ वक्त और गुजरता है तो बिहार पुलिस विभाग में कांस्टेबल की भर्तियां आती हैं, और जो प्रभा होती है वह भी इसमें आवेदन कर देती है। दोस्तों किस्मत की बात यह है कि जो प्रभा थी उसके सिलेक्शन भी हो जाता है, और फिर रिटन एग्जाम के बाद जो प्रभा थी उसका जो सिलेक्शन था वह भी बिहार पुलिस विभाग में हो जाता है। तो उस दिन की ट्रेनिंग के बाद जो प्रभा थी उसकी जो पोस्टिंग थी वह जो है बिहार के ही कटिहार जिले में पुलिस चौकी पर कर दी जाती है। दोस्तों वहां पर इनके 3 और भी कांस्टेबल इनके साथ में होते हैं, जिनका नाम नदीम और राहुल और शिवानी होता है। यह भी उसी पुलिस चौकी में मौजूद होते हैं जहां पर प्रभा की पोस्टिंग की जाती है। दोस्तों इन्हीं इन्हीं में से एक नदीम जिनका नाम होता है, उनका एक रिश्तेदार होता है, नाम छोटू होता है। वह बेहद ही स्मार्ट और जो है बातों के जाल में किसी को भी एक पल में फंसा लेता था। दोस्तों वह भी पुलिस स्टेशन उसके लिए खाना लेकर आया करता था। एक दिन जब प्रभा थी वहां पर तो छोटू आता है। छोटू जैसे ही प्रभा को देखता है प्रभा को अपना दिल दे बैठता है, और प्रभा के बारे में सोचने लगता है, प्रभा से बातचीत करने का तरीका निकालने लगता है। लेकिन जो प्रभा थी वह जो है इसको इग्नोर करती है और अपने काम से काम रखती है। दोस्तों कुछ वक्त और गुजरता है तो जो छोटू होता है वह प्रभा के पीछे ही पड़ जाता है। जहां भी प्रभा जाती है उसके पीछे पीछे छोटू आता और उसको लाइन मारने लगता है। और कुछ दिन के बाद जो प्रभा थी वह भी जो है इसको नोटिस करते हैं, और फिर एक दुकान पर इन दोनों की मुलाकात होती है। यह जो प्रभा थी छोटू की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, और फिर यह दोनों अपना मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे कुछ वक्त और गुजरता है और इनकी जो बातें थे वो अब एक हेलो हाय से बढ़कर जो है घंटों घंटों बातें होने लगती थी, और घंटों घंटों बातों के बाद जो है इनकी जो दोस्ती थी वह प्यार में बदल चुकी थी, और यह दोनों एक दूसरे से जीने मरने की कसमें भी खाने लगी थी। कांस्टेबल जो प्रभा थी वह भी जो छोटू को बोलने लगी थी। तो एक दिन की बात है जब और प्रभा लॉन्ग ड्राइव पर निकलते हैं। दिन भर घूमने के बाद जो है मौज मस्ती करने के बाद रात को जो है एक होटल में रूम बुक करते हैं और कुछ पल अकेले में बिताते हैं। दोस्तों उसी टाइम जो छोटू और प्रभा होते हैं अपनी सीमाओं को लांघते हुए शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, और जो छोटू होता है यहाँ पर जो प्रभा से चीटिंग करता है, छोटू प्रभा की जो अश्लील वीडियोस और फोटोज होते हैं उसको निकाल लेता है। हालांकि इस बात की जानकारी जो है प्रभा को नहीं होती है, और फिर अगली सुबह यह दोनों होटल से चेकआउट करते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों कुछ वक्त और गुजरता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, और एक दिन की बात है तू और प्रभा जो होते हैं वह एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। अभी जो छोटू होता है वह वॉशरूम जाता है और अपना फोन वहीं टेबल पर छोड़ देता है। तभी इत्तेफाक से छोटू के फोन पर एक फोन आता है,
और जो प्रभा होती है उस फ़ोन को उठा भी लेती है और प्रभा कहती है हेलो, तो उधर से आवाज़ आती है, हसन तू कहाँ है? यह सुनते ही प्रभा जो है पागल हो जाती है और कहती है ये हसन का फ़ोन नहीं बल्कि छोटू का फ़ोन है। तो उधर से जवाब आता है कि हाँ, छोटू ही तो हसन है। अब यह सुनते ही प्रभा गुस्से से लाल हो जाती है और फ़ोन को काट देती है और उसके बाद जो छोटू होता है वह आ जाता है। तो छोटू से जैसे ही प्रभा कहती है कि तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? तो छोटू कहता है मेरा वास्तविक नाम छोटू ही है। लेकिन जब होती है बहुत ही गुस्से वाले लहजे में जब छोटू से कहती है कि सच बताओ तुम्हारा वास्तविक नाम क्या है? अभी एक फ़ोन आया था जिसमें वह तुम्हारा नाम हसन ले रहे थे। तब जो छोटू होता है इमोशनल अत्याचार करते हुए कहता है कि क्या कोई मुसलमान जो है किसी एक हिंदू लड़की से प्यार नहीं कर सकता? हाँ, सच में मेरा नाम छोटू उर्फ हसन ही है। यह सुनते ही जो प्रभा होती है शॉक्ड हो जाती है और उसके साथ बिताए हुए जो है एक-एक पल को याद करने लगते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। जो प्रभा होती है वह छोटू से कहती है तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने झूठ बोलकर मुझे मेरे इमोशन से खेला है, मैं तुमको छोड़ूँगी नहीं। इन दोनों के बीच जो है काफ़ी झगड़ा होता है और फिर यह दोनों अपने-अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस बीच जो प्रभा थी डिप्रेस हो जाती है और उधर जो छोटू होता है लगातार प्रभा पर शादी का दबाव बना रहा होता है। लेकिन जो प्रभा होती है उससे सब कुछ सब रिश्ते और नाते तोड़ चुकी थी। तो जो छोटू होता है प्रभा पर लगातार जो है अपनी शादी के लिए दबाव बना रहा होता है और उसको जो है परेशान कर रहा होता है। लेकिन जो प्रभा थी छोटू द्वारा दिए गए धोखे और ज़ख्मों को जो है सहन नहीं कर पा रही होती है और में चली गई थी। दोस्तों कुछ वक़्त और गुज़रता है, तो एक दिन जब प्रभा अपनी ड्यूटी से वापस आती है और अपने घर पर बैठी हुई होती है, तभी उस पे उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जैसे ही प्रभा उस मैसेज को खोलती है और देख के दंग रह जाती है। दोस्तों, उस मैसेज में प्रभा का ही एक अश्लील वीडियोज़ और फ़ोटोज़ थी और इस मैसेज को भेजकर जो छोटू था वह प्रभा को शादी करने के लिए दबाव बनाने लगता है। दोस्तों इस बात को लेकर प्रभा बहुत ज़्यादा डर जाती है और भी मायूस रहने लगती है। दोस्तों इस बारे में जो प्रभा होती है वो अपनी माँ को बताते हैं और फिर जो है अपनी माँ के साथ में कटिहार पुलिस स्टेशन में जा कर के जहाँ पर वह पहले तैनात थी, वहीं पर छोटू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं। लेकिन वहाँ पर जो छोटू का एक रिश्तेदार होता है नदीम, उसकी वजह से वहाँ पर उस पुलिस स्टेशन में छोटू के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो केस था वह ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है और इस बात की जानकारी जब छोटू को चलती है कि ये प्रभा ने मेरे खिलाफ एफआईआर कराई है, तो जो छोटू होता है गुस्से में अपना आपा खो देता है और प्रभा को मारने के लिए जो है योजना बना डालता है। 4 फरवरी 2023 की सुबह जब प्रभा जो होते हैं अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलते हैं, दोस्तों रास्ते में एक जगह पड़ती है थाना कोड़ा क्षेत्र। वहीं पर आकर के जो है छोटू और उसके जो एक अन्य साथी जो है प्रभा को गोली मार देते हैं और गोली सीधे जाकर के सिर में लगती है जिसकी वजह से जो प्रभा होती है उसकी मौत जो है तत्काल हो जाती है। और इस तरह से एक होनहार बेटी, होनहार कांस्टेबल और जाबाज सिपाही की हत्या एक प्यार में धोखा खाए हुए एक आशिक ने कर दी थी। दोस्तों यह घटना जो थी बहुत ही दिल को दहला देने वाली घटना थी। हालाँकि लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं या हमें खुद की भावनाओं से खेल जाते हैं और फिर उसकी जान भी ले लेते हैं। दोस्तों छोटू को प्रभा की हत्या और ब्लैकमेलिंग के लिए जो है सज़ा हो जाती है और छोटू को जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों इस केस में साजिश करता 3 अन्य कांस्टेबल जिनका नाम राहुल और शिवानी और नदीम होता है, अब उनके खिलाफ केस चल रहा है। दोस्तों 1 साल के बाद करीब 24 मई 2024 की केस में ये तीनों जो कांस्टेबल होते हैं, इनको दोषी पाया जाता है और इनको भी वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है। और तो आज की कहानी में बस इतना ही। इसका पूरी कहानी पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ सजग और जागरूक बनाना है दोस्तों। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ में, एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।